भैया प्री बहुत ही चैलेंजिंग होता जा रहा है। क्या क्या एक्सपेक्ट करें बच्चों से, कितना पढ़ेंगे। ये देखिए, ये एक, अगर कोई सपोज़ मैं सोच रहा हूँ इस बुक से पढ़ रहा है तो एक एक चीज़ जब पढ़ी होगी तब ये नोट किया होगा, ये वाला स्कीम। खैर यहाँ पे फॉर्चुनेटली अंडरलाइन किया हुआ है तो उसका एक एडवांटेज है। अब और देखिए, अब कई सारी कमिटीज़ हैं। खैर ये तो इम्पॉर्टेंट कमेटी है। अब इसमें लेकिन इतने फैक्ट्स कैसे याद रखें, ये आया है। इसके सारे फैक्ट्स याद रखना रियली रियली वेरी डिफ़िकल्ट है। अब और देखें, ये मान लेते हैं रिलेटिवली इजी है, मतलब ये तो शायद सबकी टिप्स पे होगा। चलो ये ठीक है। अब सारे आर्टिकल छोड़ के पार्ट 3 के ये आर्टिकल पे पूछ लिया है। ये भी कस्टम यूसेज वाला पार्ट है, इस पे फोकस करके पूछ लिया। खैर ये मैं मानता हूँ कि जब भी मैं लॉ स्टूडेंट से भी डिस्कस करता था इंटर्नशिप प्रोग्राम्स में, मैं बोलता था आर्टिकल 13 बहुत लोग बोलते हैं कि इम्पॉर्टेंट है। चलो ये भी, पर थोड़ा सा मतलब स्टूडेंट कितना याद रखेगा ना। ये इतनी सारी मीन्स इतने सारे मटेरियल में ये सब चल रहा है ना, इतने सारे मटेरियल में। और देखो, अब ये देखिए आर्टिकल 394 से पूछा है। आई डोंट नो कितनी बुक्स में 394 का मेंशन भी किया होगा, पर एटलीस्ट मैंने इसका मेंशन किया था। बट ये भी थोड़ा थोड़ा एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है कि 394 को भी पढ़ना और उसके आसपास के आर्टिकल, उसके आसपास के 5 आर्टिकल और पढ़ने हैं, तब आपका वो क्वेश्चन पूरा बनता है। पर 394 मान सकते हैं कि ठीक है, रिमोटली पढ़ना चाहिए लोगों को। बट आई थिंक इतनी सारी चीज़ों में जो चीज़ें थी जिनमें कि थोड़ा सा एनालिटिकल अप्रोच लगाया जा सकता था, आई थिंक वहाँ भी फोकस होना चाहिए। ये तो ठीक है, यूपीएससी हैज़ प्रोरोगेटिव, कुछ भी पूछ सकते हैं, नो बडी वी कांट क्वेश्चन दैट।